तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने इस एपिसोड में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। भक्ति वेदांता स्वामी सिरला प्रभुपदा, जो कि इंडिया में स्पिरिचुअल टीचिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 1965 में इस्कॉन को न्यूयॉर्क सिटी में एस्टेब्लिश किया था। आइए हम इस्कॉन के ब्रीफ हिस्ट्री पे नजर डालते हैं। 1965 में स्वामी प्रभुपदा वृंदावन को पीछे छोड़ अपने स्पिरिचुअल जर्नी में लॉर्ड कृष्णा के मैसेज को पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में फैलाने का काम किया करते थे। वो वृंदावन की यादों को पीछे छोड़ लॉर्ड कृष्णा के न्यू स्पिरिचुअल टीचिंग्स को पूरे वेस्टर्न कंट्री में फैलाने का काम किया करते थे। स्वामी प्रभुपदा लॉर्ड कृष्णा के बुक्स को लेकर बोस्टन में इंटर करते हैं, जहां वो लॉर्ड कृष्णा के बुक से एक पूरा ट्रंक फुल किए हुए रहते हैं और उनके टीचिंग्स को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वे ये काम तब शुरू करते हैं जब उनके पॉकेट में नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पैसा होता है और उन्हें कोई भी रिसोर्स नहीं होता है, फिर भी वो इस काम को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में उन्हें कई सारे स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, पर कुछ ही दिनों के बाद उन्हें लोग नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ उत्सुक लोग उन्हें ज्वाइन करते हैं और उनके लेक्चर्स और टीचिंग्स को अपना गाइडलाइन मान के आगे बढ़ते हैं और उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उनके होली मिशन को ज्वाइन कर लेते हैं और उनके मिशन में अपने आप को संलिप्त कर लेते हैं और उनके मिशन की ओर आगे बढ़ते चलते हैं। स्वामी प्रभुपदा न्यूयॉर्क सिटी में लगभग 1966 तक रखते हैं। उसी समय कुछ दिनों बाद से ही वे भागवत गीता पे वीकली लेक्चर्स देना स्टार्ट कर देते हैं, जिनमें कई सारे श्रद्धालु और भक्तगण शामिल हो जाते हैं। 1966 में वो न्यूयॉर्क सिटी में इस्कॉन को परमानेंटली एस्टेब्लिश कर देते हैं, जिसके बाद से इस्कॉन वहां से फैलना स्टार्ट हो जाता है। इस्कॉन में हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताया जाता है। लॉर्ड कृष्णा की कॉन्शियसनेस से कैसे हम अपने आप को मुक्ति दिला सकते हैं और कैसे उनके पिलग्रिमेज जर्नी में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। 1966 से लेकर 1968 तक कई सारे लोग इस मिशन से जुड़ते हैं और अपने आप को इस मिशन का भागीदार मानते हैं, जिसके बाद वो इसका ब्रांच लॉस एंजल्स, सियाटल, सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल और न्यू मैक्सिको में एस्टेब्लिश कर देते हैं। रथ यात्रा फेस्टिवल सबसे पुराना और महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जो कि इंडिया में मनाया जाता है। सबसे पहला रथ यात्रा इंडिया से बाहर सैन फ्रांसिस्को में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां अनेक श्रद्धालु इंगेज होते हैं और बहुत सारे श्रद्धालु इससे अपने आप को संलिप्त करते हैं। हालांकि अभी के समय में इस्कॉन के द्वारा डिफरेंट लोकेशंस पे पूरे वर्ल्ड में रथ यात्रा को अरेंज किया जाता है और वहां इस्कॉन से जुड़े हुए लोग अपने आप को शामिल करते हैं। 1969 से लेकर 1973 तक कई सारे टेम्पल कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में एस्टेब्लिश किया जाता है। 1970 में एक सुपरवाइजरी बॉडी भी एस्टेब्लिश किया जाता है जो इस इस्कॉन के ओवरऑल ग्रोथ पे नजर डालती है, और इस सुपरवाइजरी बॉडी का काम होता है कि इस्कॉन के मैनेजमेंट उनके ओवरऑल ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट पे नजर रखे और उन्हें एक कंट्रोल्ड मैनर में आगे बढ़ाए। 1970 से लेकर 1977 तक इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करती है और इंडिया के अलग अलग जगहों पे एक नए नए धर्म स्थल एस्टेब्लिश करती है, जिसमें इस्कॉन का पूर्ण तरीके से भागीदार होता है। अभी के प्रेजेंट सिनारियो में मुंबई में सबसे बड़ा मंदिर इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। सिरला प्रभुपदा भक्ति वेदांता ट्रस्ट को भी हेड करते हैं, जो कि एक पब्लिशिंग हाउस था और उसे भी 1972 में एस्टेब्लिश किया गया था। इस बुक ट्रस्ट से लॉर्ड कृष्णा के अलग अलग फिलोसफिकल टीचिंग्स और लेक्चर्स को प्रोपेगेट किया जाता था। इस पब्लिशिंग ग्रुप से लॉर्ड कृष्णा के अलग अलग फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल टीचिंग्स को प्रोपेगेट किया जाता है और इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग तक लॉर्ड कृष्णा का मैसेज पहुंचाया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन लॉर्ड कृष्णा के बुक पब्लिश करने में काफी अग्रिम ऑर्गेनाइजेशन है। सिरला प्रभुपदा 40 से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ बुक्स जो कि लॉर्ड कृष्णा को डिवोटेड था उसे पब्लिश करते हैं और इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं, इनका स्पिरिचुअल टीचिंग और इनका स्पिरिचुअलिटी का मैसेज हर जगह पहुंचाया जा सके। कुछ किताबें जैसे कि श्रीमद् भागवतम और भागवत पुराण भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश किया गया था। ये किताबें 50 से अधिक लैंग्वेज में पब्लिश किए गए थे, ताकि अलग अलग सेक्टर के लोग और अलग अलग लोकेशन के लोग को एड्रेस किया जाए और उनके इश्यूज को एड्रेस करके उन्हें सही सॉल्यूशन तक पहुंचाया जाए और इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के सही मैसेज को अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग भाषाओं में पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं।